लेक्चर में हम देखेंगे कि सब स्टेशन एप्लीकेशन कर्व्स कैसे बनाई जाती हैं। इसके लिए हम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप के रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सब स्टेशन से n फीडर्स आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास एल एन जो है ये फीडर की जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 2/3 एल एन हमने इसलिए लिखा है कि हमारे पास जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, जिसकी वजह से लोड सेंटर हमारा 2/3 ऑफ फीडर लेंथ बनता है। कि हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर के वी ए पर माइल ये कांस्टेंट होता है जो कि कंडक्टर की स्पेसिंग और साइजिंग के अलावा पावर फैक्टर और जो भी बेस वैल्यू आप अज्यूम करते हैं वोल्टेज की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एस एन यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फीडर से कितने के वी ए पावर डिलीवर हो रही है। इस रिलेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि हम एस को इन टर्म्स ऑफ लोड डेंसिटी और एरिया में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डी लोड डेंसिटी है और ए हमारे पास क्या है, एरिया है। लोड डेंसिटी हमारे पास किस में होती है, के वी ए पर माइल के अंदर, जबकि ए एन हमारे पास किस में होगा, सॉरी लोड डेंसिटी होगी के वी ए पर माइल स्क्वायर, ठीक है। और ए एन भी हमारे पास माइल स्केल में होगा, तो जो आपके पास एंड रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा वो एस एन आएगा। अब हमने जो हमारे पास ये पहले दो रिलेशन है ये हमारे पास एक फीडर का जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है वो बता रहे हैं। लेकिन अगर हमें सारे फीडर्स का परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीडर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ़ फीडर्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यानी यहाँ पे हम टोटल के वी जितने डिलीवर हो रही है वो लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और n को ही साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो n हमने मल्टीप्लाई किया है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टोटल के वी बन जाएगा जो कि इस सब स्टेशन से आउट हो रहा है। तो ये नेक्स्ट रिलेशन में हमने जो एन डी ए एन है इसको हमने टोटल के वी बना दिया और ये n हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसे ही रखा है। अब इस रिलेशन को हम मज़ीद इसमें इसको यहाँ पे हम अब एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सारी क्वांटिटीज़ को हम आपस में रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे अब हमने नीचे जो पावर का फार्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा हमने वो लिख लिया है, ठीक है। जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो पावर होती है उसको हम सिंपल टेन थीटा के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों साइडों पे n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस साइड पे टोटल के वी बन जाएगा, ठीक है। और इसी रिलेशन से हम एल एन निकाल सकते हैं। तो एल एन हमारे पास क्या था, फीडर की लेंथ। हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बना है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एल एन को इक्वल की एक साइड पे रखा, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे हम ले गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, टी एस एन अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास एल एन का स्केयर था तो यहाँ पे इस वजह से हमने दोनों साइडों पे स्केयर रूट लिया है। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन कुछ इस तरह से बन गया है। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम सब स्टेशन एप्लीकेशन कर्व्स बना सकते हैं। सब स्टेशन एप्लीकेशन कर्व्स क्या होती हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस इक्वेशन की, जिसके हम देख सकते हैं कि हम लोड डेंसिटी को और नंबर ऑफ़ फीडर्स को एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह जो के वी ए कैपेसिटी होती है उसको लोड डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक सर्टन सब स्टेशन जिसके अंदर एक एन नंबर ऑफ़ फीडर्स हैं उसके ऊपर आया एक सर्टन एरिया के लिए या एक सर्टन लोड डेंसिटी के लिए आया उस पर थर्मल लिमिट लग रही होगी या परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट अप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो लास्ट रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला था इस स्लाइड के अंदर, इसी को वापस हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो
उसके बाद हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप का ये रिलेशन निकल आया। अब इसमें देखिए हम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को के साथ रिलेट करें। के हमारे पास ऑल दो कांस्टेंट होता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि अगर आप सिस्टम में चेंजेस करते हैं, जैसे आप कंडक्टर की स्पेसिंग चेंज कर देते हैं, साइज़ चेंज कर देते हैं, या लोड चेंज करते हैं, लोड चेंज करने से क्या होगा, पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप के लिए सॉरी जो बेस वैल्यू होती है वोल्टेज की वो चेंज करें, तब ये के की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस तरह टी एस एन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल के लिए जितना भी एक सब स्टेशन से आउट हो रहा है। इसके अलावा एन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फीडर्स हैं, डी हमारे पास लोड डेंसिटी है, और टेन थीटा की टर्म में ये जो थीटा था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जितने भी नंबर ऑफ फीडर्स हैं, तो अगर हमारे पास एक सब स्टेशन इसमें अगर एन नंबर ऑफ फीडर्स हैं, तो हर फीडर टू थीटा का एंगल एक सर्कल के अंदर से कवर करेगा। जो टोटल अगर टोटल 360 डिग्री है, तो टू थीटा एक फीडर का सर्विस एरिया होगा। जो भी लोड कर्व्स हम स्टडी करेंगे उनके लिए कुछ एजम्पशंस ये हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर होंगे थ्री फेज प्राइमरी फीडर मेन के लिए, वो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 4-0 अमेरिकन वायर गेज कॉपर कंडक्टर्स को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास थ्री फेज प्राइमरी फीडर लेटरल्स हैं, यानी ये हमारे पास मेन फीडर्स हैं, और लेटरल्स का मतलब है कि उनसे जो आगे ब्रांचेज निकल रही हैं, उनके लिए जो कंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो #4 अमेरिकन वायर गेज कॉपर कंडक्टर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये #4/0 है अमेरिकन वायर गेज, ये इसमें किसको, ये हमारे पास थिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके आप इन डायमीटर देख सकते हैं कितना हमारे पास 0.46 इंच डायमीटर है। जबकि जो हमारे पास #4 कंडक्टर यानी 4 नंबर अमेरिकन वायर गेज कॉपर कंडक्टर है, इसका डायमीटर हमारे पास है 0.2 इंच। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मेन फीडर होगी उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास लेटरल्स होंगी क्योंकि वहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा होगा तो उनकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। इसी तरह इक्विवेलेंट स्पेसिंग जो है वो कंडक्टर्स के दरमियान वो हमने कितनी रखी हुई है, 37 इंच। और जो हमारे पास लोडिंग पावर फैक्टर है वो लैगिंग है 0.9 है। तो इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये अजम्पशन दे रहे हैं, तो आने वाले सारे केसेस के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि के की वैल्यू बेसिकली ये जो तीसरा पॉइंट है इस पर डिपेंड करती है। पहले दो पॉइंट्स के आप इस तरह के कंडक्टर ले रहे हैं, और चौथा पावर फैक्टर है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम जो वोल्टेज की बेस वैल्यू उसको भी कांस्टेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ एक कर्व बनी हुई है जो सब स्टेशन एप्लीकेशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हमने रीड किस तरह करना पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे है ये लोड डेंसिटी प्लॉट की गई है, जिसकी यूनिट क्या है, केवीए पर माइल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 100 से शुरू हो रही है, ठीक है, और आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 नहीं, यहाँ पे क्या है, 200 है। ये 300, 400, 500, फिर दरमियान में कुछ गैप है और आगे 1000 आ रहा है, और फिर इसी तरह 2000, 3000, 4000, इसी तरह ये सो ऑन चल रहा है। वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्राइमरी फीडर्स हैं। इसमें देखें कि हमारे पास जो मिनिमम फीडर है वो 1 है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि अब अगर एक सब स्टेशन में से मिनिमम फीडर 1 होगा, एटलीस्ट एक फीडर तो निकल रहा होगा, और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये आगे इसी तरह चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको दो तरह की कर्व्स नज़र आ रही है। आपने जब भी इन कर्व्स को रीड करना है तो इस कर्व को रीड करने के लिए आपको इंडिविजुअल कर्व्स को जूम करना होगा, यानी या तो आप ये जो जिन पे अभी ये कर्सर मूव कर रहा है कर्व्स के ऊपर, जो कि हमारे पास टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ आ रहे हैं, आप इनको ज्यूम करें। या आप ये जो दूसरी कर्व्स हैं जो कि टॉप डाउन से बॉटम ये जो सॉरी राइट अप की तरफ जा रहे हैं, इन कर्व्स को आप ज्यूम करें। इनमें जो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड से टॉप से आ रही हैं और राइट में बॉटम की तरफ आ रही हैं, इनमें देखें कि यहाँ पे
ये 2000 3000 ये लिखा हुआ है, ये अगर आप ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास सबस्टेशन के लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2000 3000 4000 5000 ये सारी जो नंबर लिखे हुए हमारे पास सबस्टेशन के केवीए लोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जो कर्व्स हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट में बॉटम से राइट में टॉप की तरफ जा रही हैं, यानी ये इस तरह करके जिनकी स्लोप है, ये आपके पास हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सब स्टेशन के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने चार चीज़ों को आपस में रिलेट किया हुआ है। हमने लोड डेंसिटी को, नंबर ऑफ़ फीडर्स को, लोड को और जो सब स्टेशन का एरिया है, इन चारों चीज़ों को हमने आपस में क्या है, रिलेट किया हुआ है। जो ये कर्व्स आपको दिखाई जा रही हैं, ये बेसिकली 3% और 6% वोल्टेज ड्रॉप्स के लिए दिखाई जा रही हैं। अब आप देखें इन कर्व्स को बनाया किस तरह गया है। जो इक्वेशन हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी, ये इक्वेशन, ये जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही वहाँ पे अप्लाई किया गया है। अब इस इक्वेशन को अप्लाई किस तरह किया गया है, अगर आप देखें तो सपोज करें कि अगर मैंने ये जिस लाइन कर्व के साथ 2000 लिखा हुआ है, इस कर्व को मैंने अगर रीड करना है तो अब इसको मैं रीड कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि फॉर 2000 केवी सबस्टेशन लोड, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी लोड डेंसिटी बढ़ रही है, वैसे ही नंबर ऑफ़ फीडर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3000 के लिए देखें, अब 3000 आपने क्या रखा हुआ, कांस्टेंट रखा हुआ है। जैसे जैसे आप लोड डेंसिटी बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ फीडर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखते हैं, जब आप सपोज करें कि इस कर्व को देखते हो जिसमें आपके पास जो केवीए सबस्टेशन लोड है, ये 7500 है। इसमें आप देखें कि जैसे जैसे आप लोड डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपके पास नंबर ऑफ़ फीडर्स कम हो रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी कर्सर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके आपके फीडर्स कांस्टेंट हो गए, यानी आपके नंबर ऑफ़ फीडर 3 से आप मज़ीद आप नीचे कम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि जब आपके पास फीडर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे ये इस ग्राफ के अंदर, या ये जो एप्लीकेशन कर्व्स बने इसमें ये वाला हिस्सा जो है, ये जब आपके पास कर्व्स कांस्टेंट हो जाएंगी, इसका मतलब है उस वक्त आपने जो मैक्सिमम थर्मल लोडिंग की जो लिमिट है वो अचीव कर ली है। यानी आप अगर उससे मज़ीद फीडर कम करोगे, तो अब इसका मतलब होगा कि मज़ीद जो फीडर कम कर आप कर रहे होगे, इसका मतलब ये होगा कि कम वायर्स ने ज़्यादा करंट कैरी करना है, तो उनकी जो थर्मल लिमिट है वो वायलेट कर देगी, जितनी हमें मिनिमम हमने रखी हुई है उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ फीडर्स होंगे जिसके बाद आप मज़ीद फीडर्स को कम नहीं कर सकते। बेसिकली फीडर्स को और लोड को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप देखिए कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हैं, यानी ये 2000 3000, तो आप देख सकते हैं कि लोड जब ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंट पे, या हम इस इंस्टेंट पे देख लेते हैं, ठीक है। इस इंस्टेंट पे आप देखें कि 7500 वाला जो है वो आपके पास क्या होता है, आप 3 फीटर्स आपको मिनिमम चाहिए होंगे। इसी तरह अगर आप इस टाइम पे नीचे हैं, तो 6000 वाले में भी आपको मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जो है एटलीस्ट 2 से 3 के दरमियान में फीडर चाहिए होंगे। यानी आप ये जो 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब आप 2 पे नहीं ला सकते। 2 पे आप लाएंगे तो वायलेशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 3 फीडर्स चाहिए होंगे अगर आप 6000 के वी लोड को लोड डिलीवर करना चाहते हो। इसके अलावा एक और चीज़ भी हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप लोड डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लोड डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि सब स्टेशन से जैसे ही फीडर आउट हो रहा है और फीडर की लेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो जो लोड है, जो लोड डेंसिटी है वो फीडर की थोड़ी लेंथ पे ज़्यादा मौजूद है। मतलब लोड जो है वो सब स्टेशन के ज़्यादा करीब मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि अगर लोड ज़्यादा करीब मौजूद और फीडर ने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फीडर के ऊपर दो लिमिटेशंस होती हैं, एक थर्मल लिमिट होती है और एक होती है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट।
तो वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की वायलेशन नहीं होगी। ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि वहाँ पे थर्मल जो लिमिट है उसकी वायलेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि लो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि सब स्टेशन के करीब ही ज़्यादा आपके पास जो है पावर डिलीवर हो रही है, यानी करीब ही ज़्यादा लोड मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आप फीडर की लेंथ को ज़्यादा अगर लंबा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि और मज़ीद लोड ऐड होता जाएगा उस फीडर के ऊपर, और मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो थर्मल लिमिट है वो जल्दी वायलेट होगी एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप लिमिट। अब हम दूसरी कर्व जो कि यहाँ पे बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है इनको रीड करते हैं, जिनके साथ ये 10, 8, 6, 5 और ये नंबर्स लिखे हुए हैं। इनमें देखें कि ये हम किस तरह रीड करेंगे। इसके अंदर हम एक कर्व के लिए जो सब स्टेशन का सर्विस एरिया है ना उसको आपने कांस्टेंट रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे 6 क्या है, कांस्टेंट आपने रखा, यानी आपने सब स्टेशन के सर्विस एरिया को कांस्टेंट रखकर आपने देखा कि अगर आप सब स्टेशन की सर्विस एरिया कांस्टेंट रखते हो, यानी एक जो सर्टन नंबर ऑफ फीडर्स जो एक सर्टन एरिया को पावर डिलीवर कर रहे हैं वो एरिया कांस्टेंट है। अब अगर आप लोड डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो अब आपको लोड डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आपको नंबर ऑफ फीडर्स को क्या होंगे, ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है। और अगेन ये चीज़ अभी मैंने बताई है कि आप सपोज करके आप एरिया कांस्टेंट कर देते हो। आप फॉर एग्जांपल 10 माइल स्क्वायर का जो एरिया है उसको पावर डिलीवर कर रहे हो, तो अब अगर आप लोड डेंसिटी बढ़ा देते हो तो लोड डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि जहाँ पे पहले थोड़ा लोड फीडर के करीब था या उसकी डेंसिटी कम थी, अब अगर आपने डेंसिटी ज़्यादा की है ऑफ कोर्स जो एक आपने पहले जितने नंबर ऑफ फीडर लगाए उसे अब उनको ज़्यादा करंट कैरी करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो थर्मल लिमिट को वायलेट कर दें। तो अब थर्मल लिमिट के अंदर रहने के लिए हम क्या करेंगे, हम और फीडर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फीडर्स के दरमियान में। इस तरह जो आपके फीडर्स होंगे वो विद इन थर्मल लिमिट रहेंगे। सो अब हमने ये देखा कि जब भी आपके पास ये कर्व्स कांस्टेंट हो रही होगी तो वहाँ पे आपकी जो है वो मैक्सिमम थर्मल लोडिंग आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कर्व के इस हिस्से में कहीं हो तो फिर आप क्या है, मैक्सिमम जो लिमिट अप्लाई हो रही होगी, जो थ्रेशोल्ड अप्लाई हो रहा होगा वो क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप का। ये चीज़ मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि जिन एरियाज़ के अंदर आपके पास लोड डेंसिटी कम होती है तो और प्राइमरी फीडर की आप लेंथ बढ़ा सकते तो वहाँ पे जो वायलेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर जहाँ पे आप फीडर की लेंथ आप मैक्सिमम एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा सकोगे, तो वो जो लिमिट डिफाइन करेगा कौन करेगा, मैक्सिमम अलोएबल परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप यूजली करेगा। और अगर आपके पास क्या होता है, आपके पास लोड डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और प्राइमरी फीडर का डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो फीडर की जो लेंथ है वो बेसिकली परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की वजह से लिमिट नहीं हो रही होगी, बल्कि थर्मल जो ड्रॉप हो रहा होगा उसकी वजह से लिमिट हो रही होगी। अब हम सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें आपको इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी हमने डिस्कस किए वो कैसे अप्लाई हो रही है। इस एग्जांपल के अंदर हम देखें कि हम 8 डिफरेंट केसेस के बारे में ये डिटरमिन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या देखना है, सबस्टेशन साइज़ कितना है, नंबर ऑफ़ फीडर कितने रिक्वायर्ड हैं, और आया उन फीडर्स पे थर्मल लिमिट लग रही है या वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट लग रही है। तो हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, लोड डेंसिटी गिवन है, सब स्टेशन का सर्विस एरिया गिवन है, इसके अलावा जो आपके पास मैक्सिमम प्राइमरी फीडर के अंदर जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो गिवन है,
और बेस फीडर की जो वोल्टेज है आपके पास के बेस वोल्टेज है फीडर की वो भी है। तो अब इसमें आप देखें जैसे पहला केस अज्यूम करते हैं, इसमें आपको लोड डेंसिटी कितनी दी है 500, इसके अलावा सब स्टेशन का एरिया कितना दिया होगा 6.0, और आपके पास जो कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है कितना दिया हो 3.0, और आपके पास जो बेस वैल्यू दी हुई है वो 4.16 किलो वोल्ट की है, और ये लाइन वोल्टेज है आपके पास, यानी लाइन की लाइन वोल्टेज है। अब जो हमारे पास केस वन के लिए जो हमें कर्व दी गई है अपनी सब स्टेशन की दी गई है, अब ये कर्व जैसे कि हम पहले स्लाइड्स में देख के आ चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो इस लेक्चर के अंदर हम कर्व्स देखेंगे वो 3% और 6% वोल्टेज ड्रॉप के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि जो आपके पास ये कर्व्स हैं, क्योंकि केस वन के अंदर हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप 3% हो रहा है, तो ये कर्व्स 3% वोल्टेज ड्रॉप को सामने रख के बनाई गई है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ से इस कर्व में से हमें कोई एक कर्व पिक करनी होगी जो हमारे उस रिक्वायरमेंट को मीट करती होगी। तो इसमें आप देखिए कि हमें लोड डेंसिटी कितनी चाहिए 500। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 500 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ये लोड डेंसिटी आ गई, और ये चीज़ें यानी हमें लोड डेंसिटी कितनी चाहिए थी 500, सब स्टेशन एरिया कितना है 6 माइल। तो अब हम यहाँ से 6 वाली कर्व को, तो ये हमारे पास 6 है, ये देखेंगे 6 वाली कर्व जहाँ पे आपके 5 को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हमें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि बिल्कुल यहाँ जहाँ पे ये लाइन कांस्टेंट हो रही है उस रीजन में नहीं है, बल्कि ये कर्व किसके अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से हम ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमें सब स्टेशन साइज फाइंड करना था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फीडर, और वेदर द फीडर आर थर्मली लिमिटेड और वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड। तो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली कि ये वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड है, थर्मली लिमिटेड नहीं। थर्मली लिमिटेड के लिए हमारे पास जो होंगे कर्व्स होंगे वो इस रीजन के अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये हमने एक चीज़ फाइंड कर ली कि ये हमारे पास क्या है, थर्मली लिमिटेड है। दूसरा अब हमने देखना है कि हमारे पास जो सब स्टेशन का साइज़ है वो कितना है। तो अब आपने देखना है कि जो ये 6 वाली कर्व थी, ये जहाँ पे आपके 5 को मीट कर रही थी, ठीक है, यहाँ से आप 5 से ऊपर लाएँ, ठीक है, और इसी तरह ये 6 वाली जहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास जिस कर्व को ये मीट कर रहा है यहाँ 5 के ऊपर, वो कौन सी है 3000 वाली, यानी हमारे पास हमने जो डाटा देखना स्टार्ट किया था उसके अंदर हमारे पास ये जो बॉटम से टॉप की तरफ कर्व जा रही है इनके मतलब डाटा था। तो हमें ये जो दूसरी कर्व्स हैं इनके बारे में खुद अंदाज़ा लगाना था कि इनमें से किस कर्व को हम देख रहे हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे सब स्टेशन एरिया कवरेज एरिया दिया हुआ था, उससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पास ये वाली कर्व है 6 वाली, और इसके अलावा हमें जो लोड डेंसिटी दी हुई थी उससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, यानी ये 5 वाली लाइन और ये जो 6 वाली है, उस जगह पे आपने देखना है कि ये राइट लेफ़्ट टू राइट जो यानी टॉप से बॉटम की तरफ जो कर्व आ रही है कौन से के लिए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है 3000। इसका मतलब है जो हमारे पास सब स्टेशन का जो साइज़ होगा वो कितना होगा 3000। तो हमने दो चीज़ें इधर देख ली, हमें क्या क्या चाहिए था, सब स्टेशन चाहिए था, और फीडर्स के ऊपर कौन सी लिमिट अप्लाई हो रही है ये चेक करना था। अब तीसरी चीज़ है कि इसलिए नंबर ऑफ़ फीडर्स कितने चाहिए, तो वो चीज़ भी बड़ी आसान है। आप देख लें कि वो जो दोनों कर्व्स वो कहाँ पे कट कर रही हैं, तो वो जहाँ पे कट कर रही हैं ये देखें, ये कट यहाँ पे कर रही हैं, अभी जहाँ पे ये कर्सर है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि ये 3 से ऊपर और 4 से नीचे आ रहा है, लेकिन आप 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 3 लेते हो तो वो फीडर्स कम, हमेशा आपको फीडर्स ज़्यादा लेने हैं, कम नहीं लेने, ठीक है। अगर आपके दो फीडर्स के दरमियान में, दो नंबर्स के दरमियान में अगर ये इंटरसेक्शन आ रहा है तो आप ज़्यादा वाला पॉइंट अज्यूम करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ फीडर्स क्या होंगी 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि
हमने देख लिया कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन गिवन है जिसके अंदर लोड डेंसिटी हमें गिवन थी, सब स्टेशन का एरिया गिवन था जितना उसमें कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा हमें ये बता दिया गया था कि ये जो कर्व्स बनाए गए हैं ये कितने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को सामने रख के बनाएंगे। तो उस लिहाज से हमने सब स्टेशन से जो लोड आउट हो रहा है वो नंबर ऑफ़ फीडर्स और आया ये थर्मली लिमिटेड है या वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड है, ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ गिवन है, हमारे पास लोड डेंसिटी 500 है और सब स्टेशन एरिया 6 माइल्स है, लेकिन अब जो हमें कर्व्स दी गई हैं वो 6% वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें निकाल के दी, यानी जो मैक्सिमम प्राइमरी फीडर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है वो कितना है 6%। तो अब इसमें देखेंगे हमने कैसे करना है। सबसे पहले आप लोड डेंसिटी को देखेंगे 500, तो 500 यहाँ पे लेकर है, ठीक है। इसके बाद सब स्टेशन एरिया वाली जो कर्व आप उसको देखें, वो हमारे पास ये जो 6 वाली कर्व है जो यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। और इसके बाद आप देखें कि हमें ये 5 और 6 जहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, ये वाली जगह, इस जगह पे आपके पास ये वाली कर्व दूसरी साइड से आ रही है। इसका मतलब है ये जो कर्व थी हमें क्या बता रही थी कि आपका सब स्टेशन का साइज़ कितना, यानी कितने लोड को इसने बियर करना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3000 kVA। दूसरी चीज़, हमारे पास जो थर्मल लोडिंग वाली लिमिट थी वो यहाँ पे अप्लाई होनी थी, क्योंकि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की। और नंबर ऑफ़ फीडर्स हमारे पास कितने आएंगे, ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी ये 6 वाली, हाँ, ठीक। तो ये देखें ये 2 के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो हमारे पास 2 फीडर्स होंगे और परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की जो वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट होगी वो अप्लाई हो रही है। इसी केस में हमारे पास जो लोड डेंसिटी है ये हमारे पास 2000 दी हुई है, सब स्टेशन एरिया हमारे पास 3 माइल्स है, और जो ये कर्व्स हमारे पास दी गई हैं ये कितने वोल्टेज ड्रॉप को सामने रख के दी गई हैं, 3% को। इस लिहाज से आप देखें कि सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो लोड डेंसिटी है वो कितनी है, 2000, तो 2000 हमारे पास यहाँ पे आता है। इसके अलावा सब स्टेशन का जो एरिया का एरिया है वो 3 माइल है, तो यहाँ से आप 3 वाली कर्व उठाएं। अब 3 वाली कर्व नीचे लेकर आएँ जहाँ पे ये 2000 वाली लाइन को मीट करती है, यानी यहाँ पे, ठीक। अब ये जिस कर्व के साथ इंटरसेक्शन इसकी हो रही है दूसरी कर्व के साथ, वो कौन सी है, वो ये 6000 वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6000 इसका सबस्टेशन का साइज़ हो गया 6000 kV, और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ फीडर्स 5 बनते हैं, और क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट लाइंस में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होगा वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड। केस 4 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें जो कर्व्स दी गई हैं ये 6% प्राइमरी फीडर का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिहाज से दी गई हैं। इसमें अगेन हमने इसी तरह से देखना है कि लोड डेंसिटी आपने देखी कि कितनी है 2000, तो 2000 में यहाँ पे ये कर्व आती है, ठीक है। अब इसके बाद जो सब स्टेशन का एरिया आपने देखो 3 माइल्स वाला देखना है, तो 3 माइल्स वाली ये लाइन वाली, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इस कर्व को जब नीचे लेकर आएंगे और साथ आपने देखना है 2000 वाली लाइन की कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे आप इंटरसेक्ट कर ली, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो साइज़ देखना है कि सब स्टेशन का या जो लोड को बियर करना है उस कर्व को हमने इधर से देखना है, तो ये कौन सी बनेगी 6000। अगेन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपने 2000 को पहले पॉइंट आउट किया, फिर आपने 3 माइल वाली कर्व को पॉइंट आउट किया, और यहाँ देखा कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी 2 और 3 वाली जो यहाँ पे हो रहा है। इस जगह पे आपने देखना है कि दूसरी कर्व कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करे, तो वो आपके पास सब स्टेशन का साइज़ हो जाएगा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट एरिया में नहीं आ रही है जहाँ पे आपकी थर्मल लोडिंग है, फीडर्स की जो थर्मल लिमिट जहाँ पे आ रही है उसमें नहीं आती है, ऑफ कोर्स ये क्या होगा परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप या VDL वाली एरिया में आएगा। और दूसरा इसमें नंबर ऑफ़ जो फीडर्स होंगे वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीडर्स 2 से ज़्यादा है, 3 बने हमारे पास। केस 5 के अंदर हमें क्या चाहिए, लोड डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए 10,000, सबस्टेशन एरिया 1 माइल,
और जो ये कर्व्स हमें दी गई हैं हमें 3% वोल्टेज ड्रॉप के लिए दी गई है। तो आपने सबसे पहले पॉइंट करना है कि हमारे पास जो लोड डेंसिटी 10,000 वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। और जो सब 1 माइल वाला बनता है वो ये बनती है। तो ये कर्व किसके साथ इंटरसेक्शन हो रही है इसकी, ये इंटरसेक्शन हो रही है 10,000 केवीए वाले के साथ, ठीक है। तो लोड डेंसिटी भी 10,000 है और जो लोड है जो सब स्टेशन के ऊपर वो भी कितना बनेगा 10,000 के लिए सॉरी। और इसी तरह नंबर ऑफ़ फीडर्स आपको निकालना है, तो इसके सामने देखें तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ फीडर्स कितने आ गए 5। और ये क्योंकि कांस्टेंट एरिया में नहीं आ रही तो इसलिए ये भी क्या होगी वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड होगी। इस केस में आप देखें कि हमारे पास जो लोड डेंसिटी है वो 10,000 है। तो सबसे पहले हम 10,000 को पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे। और सब स्टेशन की जो एरिया है वो हमारे पास क्या 1 माइल, ठीक है। 10,000 यहाँ पे आया और 1 माइल वाली कर्व को अब आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइल कर्व नहीं नज़र आ रही आपको। तो अगर हम कर्व के इसी ट्रेंड को लेके चलें तो ऑफकोर्स जो 1 माइल वाली कर्व होगी वो इधर कहीं लाइक आ रही होगी। तो ऑफकोर्स वो किस में आएगी थर्मल लोडिंग वाली आएगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ के नंबर ऑफ़ फीडर्स के अगर लिहाज से हम देखें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप उस कर्व को बनाएंगे, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो होगी वो इससे नीचे नीचे आएगी और यहाँ पे इसको 4 वाले को आके मीट कर रही होगी। यहाँ पे वो कर्व वाले को नज़र नहीं आ रही, लेकिन 3 वाली जो है ये आप देखें यहाँ पे आपका 6 5 और 4 इस तरह से करके आ रहा है। तो अगर आप 2 और 1 की कर्व एक ज़ूम करके यहाँ पे बनाएं तो ऑफकोर्स वो 4 जो फीडर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन अब पिछले केसेस के बरक्स यहाँ पे आपको जो लिमिट अप्लाई हो रही है वो थर्मल लिमिट अप्लाई हो रही होगी, वोल्टेज ड्रॉप की नहीं अप्लाई हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो कर्व है वो इस एरिया में लाई कर रही है। अच्छा यहाँ पे अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमने क्या निकाल लिया, हमने करंट निकालना था कि मैक्सिमम करंट आपको कितना उसके लिए थर्मल लिमिट है। तो आप देख सकते हैं कि ये 347 एम्पेयर बनता है। यहाँ पे हमने बेस वोल्टेज जो हमें दी गई है उसको इस्तेमाल किया है। हमने रिलेशन इस्तेमाल किया है एस इज इक्वल टू √3 वी लाइन इंटू आई लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपने आई निकाल लिया। ये 7 में देखें हमारे पास लोड डेंसिटी कितनी दी हो 2000 यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जो सब स्टेशन एरिया दिया हुआ है वो कितना है, जो 15 माइल। 15 माइल का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाली कर्व जो 15 माइल को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे हमारे पास 2000। तो अब आप 2 से ऊपर यहाँ पे ले आए तो ये 15 वाले को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस जगह पे आपको जो टॉप में से लाइन आपकी आ रही है वो ये 30,000 वाली आ रही है, ये 36,000 वाली ये वाली है, 30,000 वाली। और आपके नंबर ऑफ़ फीडर्स आप यहाँ से इसके सामने देख सकते हैं तो कितने बनते हैं 6। और ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड है। ये सेट में हम देख सकते हैं कि हमें जो लोड डेंसिटी दी हुई है वो है 2000 और सब स्टेशन का जो एरिया हमें कवर करना है वो है कितना है 15 माइल पे। 2000 हम पहले पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। और 15 माइल्स हमारे पास कौन सी कर्व पे आ रहे हैं, 15 माइल्स हमारे पास यहाँ पे ये हमें स्किप करके दी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 50 है, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट होते हुए आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मार्क होगा 2000 यहाँ से, ठीक। इसी तरह आप टॉप पे 15 माइल्स वाले, ठीक है। तो 15 माइल्स कहीं पे यहाँ पे आपके बनेगा आपके, यानी एक 10 और 20 के दरमियान वाले में यहाँ पे कर्व आपकी आएगी, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे हमें गिवन है जैसे 30,000 के लिए यहाँ पे क्योंकि वो कर्व 15 की मेंशन नहीं है तो मे बी यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है। लेकिन अगर हम इनको रफली प्लॉट करें तो 10 और 20 के दरमियान में तो वो जो के वी ए आएगा लोड 30,000 ही आएगा।
और 30,000 के आने का मतलब ये है कि वो 2 वाले को यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, या यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो 6 और 5 फीडर्स के दरमियान में आपका आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे 5 फीडर्स लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लॉट नहीं की गई, तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ 5 फीडर पे आएगा या 6 पे, लेकिन रफली वो 5 या 6 फीडर ही आएगा। और वो थर्मली लिमिटेड होगा कोर्स, क्योंकि ये देखें आपके यहाँ पे ये लाइन्स क्या हो रही हैं, कांस्टेंट हो रही हैं।